जो लेखकों ने पुस्तकें रची हैं जिसमें धर्म ग्रंथों की बात कर रहा हूँ मैं, और समाज संबंधी ग्रंथ, और जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपको अपने विषय की सबसे अच्छी पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना चाहिए आप, तभी उन पुस्तकों को सम्मान होता है। यदि पुस्तकें आप ला के रख ली या लाइब्रेरी पुस्तकें रखी हैं उनको अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो वो आपको उनका अनादर होता है। और इसलिए आपका जन्म आपकी देन नहीं है, आपके माता पिता और ईश्वर की देन होता है। तो ईश्वर की कृपा से आपका इस जन्म होता है, तो उसके प्रति भी आप ये दान का, यज्ञ का मतलब होता है ये देना, यज्ञ का मतलब होता है देना। किस तरह आप सम्मान देंगे, तो देव यज्ञ मतलब होता है देवताओं के प्रति सम्मान देने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा या उनकी पूजा करना पड़ेगी। फिर आपका पितृ यज्ञ आता है, जिस तरह आपके पूर्वजों ने आपकी कृपा आप पे रही है, उनकी वजह से आप इस संसार में इस जीवन में आए हैं, उनके प्रति भी आप आदर कैसे व्यक्त करेंगे कि उनकी आप यदि जीवित हैं तो आपके माता पिता जीवित हैं, पिता जीवित हैं, उनकी सम्मान करके, और उनके यदि गुजर चुके हैं तो उनके प्रति श्राद्ध और पिंडदान करके। और अपने व्यवस्थाकारों ने अपने लिए तो सोचा ही, साथ अन्य जीव जो अपने आसपास रहते हैं, गाय है, कुत्ता है, कौवे हैं, चींटी है, इनके लिए भी सम्मान कैसे व्यक्त करोगे, तो भूत यज्ञ की अवधारणा प्रस्तुत उन्होंने की है। उस यज्ञ में उन्होंने उनके प्रति किस तरह उनका जीवन बचाया जाए उसके लिए प्रयास किया। और अंत में एक बार जो 5वां यज्ञ है अतिथि यज्ञ, उसमें उन्होंने कहा कि आप अतिथि जो आपके आता है, चाहे वो ऋषि मुनि के रूप में हो, भिखारी के रूप में हो, या कोई आपका परिचित आता है, अतिथि मतलब बिना अतिथि कोई आ जाए वो अतिथि, उसके आप सम्मान कैसा करोगे, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि उसका यथोचित आप सम्मान उसका करें, उसको वो आहार व्यक्त करें, ले रुकने की व्यवस्था करें और पर्याप्त सम्मान करें। कहते हैं कि देवता किस रूप में आपके पास आ जाए वो आप कहा नहीं जा सकते। अनेक ऋणों को आप लेकर जीवन जीते हैं, जैसे देवताओं का ऋण अपने ऊपर है कि उनकी वजह से हमें जीवन मिला है, तो उस 3 ऋण लेकर हर व्यक्ति पैदा होता है। तो इन ऋणों से मुक्त होने के लिए वो प्रयास करता था। तो ऐसे ऋण थे देव ऋण, देवताओं के प्रति आप मुक्त होने के लिए जैसे मैंने कहा कि पूजा अर्चना करें, वो भी ऋण है। ऋषियों का ऋण जैसे मैंने बताया आपको कि पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन करके करें, उनका